बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम। क्रिकेटर पीके पर हाजिर है नियाज बलम जनाब। अपना रोना तो हम रोज़ ही रोते हैं। आज हम आफाकी रोना रोते हैं, बैनुल अक़वामी रोना रोते हैं। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में लॉर्ड्स, जो कभी क्रिकेट का हेडक्वार्टर रहा बरसा बरस तक, वहाँ और बार बार कोई लोग बात करते रहे कि शान मसूद पाकिस्तान की टीम के टेस्ट टीम के कैप्टन रहना चाहते हैं, और वो लॉर्ड्स की उस बॉलकरी में जो एक तारीखी बॉलकरी है, उसमें ग्रीन ब्लेजर पहनकर, ग्रीन कोट पहनकर, पाकिस्तान का एजाजी ब्लेजर पहनकर वहाँ से नज़ारा करना चाहते हैं एज कैप्टन पाकिस्तान टेस्ट टीम। तो उस यादगार बालकनी और उस यादगार लॉर्ड्स के मैदान में क्रिकेट का टेस्ट मैच हो रहा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमों के माबैन। और जिस तरह से लास्ट एशियस सीरीज में 2 रोज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, आप जानते हैं एशियस सीरीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेली जाती है, टेस्ट सीरीज होती है। ये 5 टेस्ट मैचों की सीरीज थी वो एशियस सीरीज। तो उसमें इंग्लैंड की टीम दूसरे टेस्ट मैच में मैच 2 रोज में बुक हो गई थी। तो यहाँ सूरत हाल तकरीबन उतनी ही गंभीर थी, मगर किसी तौर अब ये मैच तीसरे रोज में दाखिल हो गया है। पहले रोज जब मैच खत्म हुआ था तो पूरा इंग्लैंड की बैटिंग आउट हो चुकी थी। इंग्लैंड की पूरी टीम 140 रन, सिर्फ 140 रन करके, जिसमें हैरी ब्रोक 56 रन बना के 71 बॉलों पे 10 चौकों की मदद से वो टॉप स्कोरर थे। इसके अलावा बैट डकेट ने 19 रन बनाए थे 37 गेंदों पे 2 चौकों की मदद से, और शुएब बशीर ये 14 रन बना के 19 गेंदों पे 1 चौके की मदद से ये नुमाया थे। इनके अलावा बैन स्टोक्स भी वो थे जो 12 रन बना के 23 बॉलों पे 2 चौकों की मदद से, और जॉश टॉम 10 रन बना के 23 बॉलों पे, जिसमें 2 चौके उनके शामिल थे। ये लोग थे जो डबल फिगर में दाखिल हो सके। इनके अलावा जनाब एमिलियो गे ये 8 रन बना के, जैकब बैथल 6 रन बना के, जो रूट 1 रन बना के, जैमी स्मिथ विकेट कीपर उनके बैट्समैन जो हैं वो भी 1 रन बना के, ओली रॉबिन्सन वो 1 रन बना के, और गट एटकिंसन 4 रन बना के आउट हुए थे। और काइल जेमिसन वो तबाहकुन बॉलिंग की थी, उन्होंने 5 आउट किए थे 62 रन के एवज। और नेथन स्मिथ ने 38 रन के एवज 3, विल ओरोर्की ने 38 रन के एवज 1, और 43 रन के एवज मैट हेनरी ने 1 विकेट हासिल की थी। और उस रोज जब पहला दिन खत्म हुआ था तो 1 रन पर 1 आउट हो चुका था उनके कप्तान टॉम लेथम। लेकिन पूरी टीम जो है, अच्छा इसमें इंग्लैंड जो आउट हुआ वो 39.4 ओवर, टेस्ट मैच की क्रिकेट हो रही है, और इंग्लैंड की टीम अपने ही देश में लॉर्ड्स के मैदान पर 39.4 ओवर्स में खेल खत्म, तमाशा खत्म, पहली इनिंग्स पूरी होगी। उसके बाद में जब पहले रोज का खेल खत्म हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम भी अपने कप्तान को खो चुकी थी, 1 रन पर 1 आउट था। लेकिन इनकी पूरी टीम महज 29.5 ओवर्स में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि टेस्ट क्रिकेट हो रही है। टेम्परामेंट देखिए खिलाड़ियों का, टेक्निकली अब ये तमाम के तमाम खिलाड़ी जो हैं वो भी आईपीएल से होके गए हैं, कुछ पीएसएल में खेल के गए हैं। तो शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट के बाद ये लोग, इनको तो फिर भी थोड़ा मौका मिला, हमें तो सर मुठाते ही ओले पड़े थे कि हमने इधर जो है खेला था पीएसएल का फाइनल, और सुबह जो है हमारे बाबर आजम और खुर्रम शहजाद जो हैं वो फ्लाई कर गए थे। बाकी टीम पहले ही जा चुकी थी बांग्लादेश टेस्ट मैच खेलने के लिए, और फिर उसका नतीजा जो है वो आपके सामने के 2-0 से पाकिस्तान को शिकस्त हुई। तो यहाँ जरा वो जो आईसीसी ने भी अभी एक फैसला लिया है कि ये महदूद ओवर्स की जो शॉर्टर वर्जन की क्रिकेट है इसको महदूद करेंगे, महदूद ओवर्स की क्रिकेट को महदूद करेंगे। ये लामहदूद हो गई है, और हर मुल्क अपनी एक लीग खेल रहा है, और वो आईसीसी के प्रोग्राम्स जो हैं, मुख्तलिफ टूर्स जो हैं, उनसे भी मुतसादिम हो रही है तारीखें। तो उसको महदूद करने के लिए जो अब उन्होंने स्टेप उठाया है, मैं समझता हूँ कि ये टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट को बचाने के लिए बहुत अच्छा इकदाम होगा। लेकिन अब क्या किया जाए कि फी ज़माना लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो टेस्ट मैच देखने जाएं। और अब तो ये टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए वनडे क्रिकेट हुई थी कि चलो जी 5-6 रोज की बजाय, क्योंकि उस वक्त 6 रोज की क्रिकेट होती थी इब्तदा में, 1 रोज बीच में गैप होता था, तीसरा या चौथा दिन गैप हो जाता था।
तो फिर वो उसको बोरियत होने लगी लोगों को, इतना रफ्तार ज़माना तेज़ हो गई, तो फिर ये वनडे क्रिकेट पे आ गए। अब वनडे क्रिकेट से भी लोग T20 पे और बल्कि T10 पे जा चुके, बल्कि वो सिक्सर्स टूर्नामेंट भी होता है हांगकांग में। तो लगता है कि महव हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। तो जनाब इंग्लैंड न्यूजीलैंड की टीम जवाब में 29.5 ओवर्स में 113 रन बनाकर बुक हो गई। टॉम लेथम 0, कॉनवॉय 1। केन विलियमसन का बहुत अफसोस हो रहा है कि उनके लिए कहा जा रहा है कि शायद गालिबन ये उनका आखिरी टेस्ट मैच होगा, लॉर्ड्स में उनकी अपीयरेंस होगी, तो वो इसे यादगार बनाना चाहते होंगे। यकीनन हर बैट्समैन की ये ख्वाहिश होती है कि लॉर्ड्स पे मैं आखिरी इनिंग जो खेलूँ, तो मोहसिन हसन खान पाकिस्तान के, वो अपनी लॉर्ड्स की इनिंग्स पे जो उन्होंने डबल सेंचुरी की थी, हमेशा ज़िंदगी में जब बात हो वही बात करते हैं। तो लॉर्ड्स में खेलना और इस तरह से जो है वो पहली इनिंग्स में भी सस्ते आउट हो गए और सेकंड इनिंग में भी आज शब वो आउट हो गए। जो 3 आउट हुए हैं न्यूजीलैंड के, उनमें एक केन विलियमसन की है। तो इस इनिंग में जनाब न्यूजीलैंड की जानिब से टॉम लेथम 0, कनवाय 1, केन विलियमसन 0, रुचि रविंद्रा 0, डेरल मिचेल 12 रन बना के आउट हुए 23 गेंदों पे 1 चौके की मदद से। टॉम ब्लंडन 4, विली ओरोर की 1 और मैट हेनरी 0। ग्लेन फिलिप्स ने 34 रन किए, टॉप स्कोरर है 39 बॉलों पे 6 चौकों की मदद से। नील स्मिथ 2 चौके लगाए उन्होंने 18 बॉलों पे 15 रन बना के आउट हुए। और काइल जेमिसन जिन्होंने बॉलिंग में भी तबाही मचाई थी और 5 आउट किए थे, वो 38 रन बना के 29 गेंदों पे 2 चौकों और 3 छक्कों की मदद से वो नॉट आउट रहे। तो इस तरह से जनाब न्यूजीलैंड की टीम ने सिर्फ 113 रन किए। और जवाब में इंग्लैंड की सेकंड बैटिंग जो हुई, उसमें 56 ओवर्स में इंग्लैंड की पूरी टीम आउट हो गई और 226 टोटल किया उन्होंने। इस तरह से उनको 253 रन की लीड हासिल हो गई है और 254 रन उन्होंने मैच जीतने के लिए, और 300 से जायद ओवर्स अभी बाकी थे उनके पास। 298 ओवर्स जो है वो जब दूसरे रोज का खेल खत्म हुआ, तो 298 ओवर्स अभी भी इस मैच में, जाहिर है 3 दिन का खेल बाकी है, तो टारगेट है उनका 254 और उसमें जनाब ये 3 इनके आउट हो चुके हैं बैट्समैन। टॉम लेथम फिर एक बार जल्दी आउट हो गए, केन विलियमसन आउट हो गए और नाइट वॉचमैन भेजा गया था विल ओरोर्की को, और ओरोर्की भी आउट हो गए हैं। तो जनाब जो सेकंड इनिंग है इंग्लैंड की, जो 226 रन उन्होंने किए, उसमें एमिलियो गे जो है वो 95 बॉलों पे 57 रन बना के 8 चौकों की मदद से वो टॉप स्कोरर है। बेन डकट ने 33 रन किए 46 गेंदों पे, जिसमें 6 चौके शामिल थे। और जेमी स्मिथ उन्होंने जनाब 39 रन किए 52 बॉलों पे, और ओली रॉबिन्सन ने 29 रन किए 30 बॉलों पे, 3 चौके उसमें शामिल थे। इसके अलावा जनाब जॉश टॉन्ग 5, शुएब बशीर 0 करके नॉट आउट रहे। जो न्यूजीलैंड की टीम 113 रन करके आउट हुई, उसमें ओली रॉबिन्सन ने 5 आउट किए 39 रन के बस, जॉश टॉन्ग ने 3 आउट किए और गस एटकिंसन ने 2 आउट किए महज 9 रन के बस। तो इंग्लैंड की टीम दूसरी इनिंग में 226 रन बना के आउट हुई, उसमें नील स्मिथ सबसे कामयाब रहे, उन्होंने 70 रन के एवज 6 विकेटें हासिल की। विल ओरोर्की ने 46 रन के एवज 2 आउट किए, काइल जेमिसन ने 1 और मैट हेनरी ने 1 विकेट हासिल की। जब दूसरे रोज का खेल खत्म हुआ तो न्यूजीलैंड ने 36 रन बना लिए थे, 3 खिलाड़ी उनके आउट हो चुके हैं। उसमें लेथम वंस अगेन 0 पे आउट हो गए। केन विलियमसन 18 रन बनाए 36 बॉलों पे और 2 चौके उसमें शामिल थे। और जैसे मैंने अर्ज किया यकीनन अब उनको ये एक दुख रहेगा, रंज रहेगा कि वो लॉर्ड्स में अपनी लास्ट अपीयरेंस, गालिबन लास्ट अपीयरेंस, तो उसमें वो खातिर खा कोई कारकर्दगी न दिखा सके। नाइट वॉचमैन जैसे मैंने अर्ज किया इब्तिदा में, और की वो 0 पर ही आउट हो गए, और डेविड कनवाय जो है वो 12 रन बनाकर नॉट आउट है। पहले रोज 27 बॉलों पे उन्होंने 1 चौके की मदद से ये 12 रन किए हैं। अब
आज आखिरी रोज़ है आज तीसरा रोज़ है, मगर समझिए कि आखिरी रोज़ है। ये मैच जो है मेरा ख्याल है कि आधे दिन में ये खेल तमाम हो जाएगा। लेकिन देखिए अभी ग्लेन फिलिप्स हैं, डेरिल मिचेल हैं और कनवाय खड़े हैं, तो मुमकिन है कि ये लोग मगर जिस विकेट पर जिस तरह से 2 रोज़ विकेट ने बिहेव किया है, लग यही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ-साथ इंग्लैंड की पिचों का भी मसला है। मसला पिचों का नहीं है, पाकिस्तान में पिचों का मसला है। हम ऐसी पिचें बना रहे हैं कि अपनी, और वो बड़ी झिटाई से कहा हमारे कप्तान ने कि जी हर मेज़बान मुल्क का ये हक है कि वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी सहूलत के मुताबिक पिचें तैयार करे। तो अगर हमने कर ली तो क्या मज़ाक़ा है इसमें? आपको क्यों बुरा लग रहा है? नहीं जी, हमें क्या करना है, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज़ करे, जो जी मैं वो कीजिए। हम तो क्रिकेट की तरफ देख रहे हैं कि ये शॉर्टर वर्जन क्रिकेट की खातिर आप उसी तरह से जो बुनियादी क्रिकेट है उसको बर्बाद कर रहे हैं, जिस तरह से कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन ने बुझते हुए दिए को जावेद मियांदाद को बचाने के लिए नौजवान बासित अली को कुर्बान किया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।